नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 1/5 और 2/5 के बीच कौन सी परिमेय संख्याओं का युग्म होता है। यानी यहाँ पर परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स दिए गए हैं जो 1/5 और 2/5 के बीच में ये स्थित है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में स्थित है। तो मैं आपको इसका एक पूरा कंसेप्ट बताता हूं। जिसे मान लीजिए कि रेशनल नंबर या परिमेय संख्या है, वो आप जानते हैं कि p/q के रूप में लिखी जाती हैं। जितनी परिमेय संख्याएं हैं उनको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। 3 भी परिमेय संख्या है क्योंकि हम लोग 3 को 3/1 लिख सकते हैं। इसी तरह से 5 भी परिमेय संख्या है क्योंकि 5 को 1/। तो जितने पूर्णांक वाली संख्याएं हैं जिनको इंटीजर कहा जाता है वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। जितने प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। जितने होल नंबर हैं वो सभी होल नंबर रेशनल नंबर हैं यानी परिमेय संख्याएं हैं। अब अगर मान लीजिए कि 2/5 और 3/5 के बीच आपको दो परिमेय संख्याएं बतानी है, तो जैसे ये मान लीजिए कि ये एक रेखा है, लाइन है जिस पर हम लोग नंबर लाइन इसको बोल सकते हैं। हम सपोज कर लें कि यहाँ पर ये 2/5 है और यहाँ ये 3/5 है। तो इनके बीच में, इन दोनों संख्याओं के बीच में एक नंबर तो हरदम मिलेगा। तो वो बीच वाला नंबर कैसे निकालेंगे? इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके आधा कर दें। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़कर आधा कर दें यानी 2/5 और प्लस 3/5, इसको जोड़ के आधा कर दें। तो देखिए ये 5/5 हुआ। अरे 5/5, 3 और 2 5, और 5/5 को यानी 5/5 को आप 1 लिख सकते हैं और ये 1/2 हो गया। यानी इसके बीच में आपको एक संख्या मिल गई 1/2। तो आप यहां पर देख लीजिए कि ये क्या आ गया, 1/2 आ गया। 1/2 को आप 0.5 कह सकते हैं। 2/5 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.4, और 3/5 को आप लिख सकते हैं 0.6। तो 0.4 और 0.6 के बीच में आप 0.45 को कह सकते हैं कि ये इन दोनों के बीच में ये स्थित है। 0.5 0.4 से बड़ा और 0.6 से छोटा। तो आपको जब भी दो रेशनल नंबर्स या दो परिमेय संख्याओं के बीच संख्या निकालनी हो तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके आधा करते जाइए। अब मान लीजिए कि फिर ये 1/2 आ गया, तो 1/2 और 2/5, 1/2 और 2/5 इनको जोड़ करके आधा कर देंगे तो इसके और इसके बीच में यहाँ कोई नंबर मिल जाएगा। फिर ये जो नंबर मिलेगा इसको और इसको जोड़ेंगे तो इसके बीच में नंबर मिल जाएगा। तो आप इस तरह से बहुत ढेर सारे नंबर्स दो रेशनल नंबर्स के बीच निकाल सकते हैं। अब देखिए इसी कंसेप्ट को एक्सपेंड कर दिया जाए तो अब यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं ऑप्शंस में, ये तो काफी बड़े नंबर हैं। इनको कैसे आप बता सकते हैं कि ये इनके बीच में कहाँ लाई करते हैं? तो यहाँ पर या तो आप इसे डिवाइड करिए फिर देखिए, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। मैं आपको बिल्कुल एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ और बहुत ही इफेक्टिव तरीका बताता हूँ। देखिए अगर आपको एक खास नंबर्स यहाँ पर जो दिखाए गए हैं ये बताना है जिसके हर में 1000 है, तो आपको करना क्या है कि 1/5 और 2/5 इनके हर को यानी डिनोमिनेटर को 1000 बना लेना है। तो 1000 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 200 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम 200 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये ऊपर हो जाएगा 200 और नीचे आ जाएगा 1000। और जब इसमें हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा
400 और नीचे आ जाएगा 1000। अब आप देखिए कि इनके बीच के नंबर आपको बताने हैं, इनके बीच के नंबर, यानी 200/1000 से बड़े नंबर और 400/1000 से छोटे नंबर। तो अब आप इससे बड़े नंबर क्या हो सकता है, 2001 भी हो सकता है, और ये कहां तक हो सकता है, 3099 तक हो सकता है, अरे 399/1000 तक ये हो सकता है। तो इसके बीच के नंबर आपको कौन कौन मिलेंगे देख लीजिए। ये देखिए 262/1000, तो 262 200 से अधिक है और 400 से कम है। इस 275 भी 400/1000 से कम है और 200 से बड़ा है। यहां देखिए 362, तो 362 तो ठीक है आ जाएगा, लेकिन दूसरा जो नंबर दिया वो 562, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 400/1000 ही है, तो ये वाला जो नंबर है ये इसके अंदर नहीं आएगा। इसी तरह से यहाँ देखिए 451 552, ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, ये तो रेंज की बाहर ही है। ये 121 131 दिया है, तो देखिए यहाँ 200 से शुरू हो रहा है, तो 121 200 से कम है और 131 भी, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो आपके लिए जो सही और करेक्ट आंसर है वो ये है, और ये आपको यहाँ दिख रहा है कि 201 से लेकर के 399 तक आप नंबर 200/1000 और 400/1000 के बीच लिख सकते हैं। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और इस तरह के जब भी प्रश्न आएंगे आप उसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर अपना रिस्पांस दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।